नमस्कार। अध्याय बीमा का परिचय की इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप बीमा की बुनियादी बातों और इसके विकास को देखेंगे। हम अनिश्चित रूप से ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बाढ़, आग, भूकंप, परिवार के किसी सदस्य का आकस्मिक निधन जैसी अप्रत्याशित घटनाएं केवल भावनात्मक दर्द का कारण ही नहीं, बल्कि आर्थिक नुकसान और दुख का कारण भी बनती हैं। यह वह जगह है जहां बीमा साझा करने और पारस्परिक समर्थन के साथ आता है। बेबीलोन व्यापारियों के समय से भरूच और सूरत के व्यापारियों, यूनानी, रोड्स के निवासियों से चीनी व्यापारियों तक, हम समुदाय के कुछ सदस्यों द्वारा सामना किए हुए घाटे को कम करने के लिए एक तरीके से या दूसरे से बीमा का अभ्यास कर रहे हैं। वर्तमान में प्रचलित आधुनिक वाणिज्यिक बीमा कारोबार की शुरुआत के संकेत लंदन के लॉयड कॉफी हाउस में ढूंढे जा सकते हैं। यहाँ एकत्रित होने वाले कारोबारी सामुद्रिक खतरों के कारण जहाज द्वारा ले जा रहे उनके माल की क्षति होने पर ऐसी हानि को आपस में बांटने हेतु सहमत रहते थे। बीमा दुनिया में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर लंदन में एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल एश्योरेंस है, जिसे दुनिया की पहली जीवन बीमा कंपनी माना जाता है। भारत में आधुनिक बीमा की शुरुआत लगभग 18वीं सदी के आरंभिक वर्षों में विदेशी बीमा कंपनियों की एजेंसियों के साथ समुद्री बीमा कारोबार से हुई। भारत में स्थापित होने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी एक अंग्रेजी कंपनी थी, जिसका नाम ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, तथा भारत में स्थापित होने वाली पहली गैर जीवन बीमा कंपनी ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड थी। पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड मुंबई में 1870 में बनाई गई थी एवं भारत में सबसे पुरानी बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का गठन 1906 में हुआ था, जो अभी भी कारोबार कर रही है। सदी के अंत में स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप कई अन्य भारतीय कंपनियां स्थापित की गईं। वर्ष 1912 में बीमा कारोबार को नियंत्रण करने हेतु जीवन बीमा कंपनी अधिनियम एवं भविष्य निधि अधिनियम पारित किए गए। जीवन बीमा कंपनी अधिनियम 1912 के तहत यह अनिवार्य किया गया कि प्रीमियम दर की सारणी तथा कंपनियों की सामयिक मूल्यांकन का प्रमाणीकरण बीमांकक एक्चुअरी द्वारा किया जाए। बीमा अधिनियम 1938 पहला ऐसा कानून था जिसे भारत में बीमा कंपनियों के संचालन को नियंत्रण करने हेतु बनाया गया था। यह अधिनियम, जिसे समय समय पर संशोधित किया जाता रहा है, आज भी लागू है। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना की गई। उस समय भारत में 170 कंपनियां एवं 75 भविष्य निधि समितियां जीवन बीमा कारोबार में शामिल थीं। वर्ष 1956 से वर्ष 1999 तक भारत में जीवन बीमा कारोबार का एकमात्र अधिकार LIC को ही प्राप्त था। गैर जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1972 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट GIBNA अधिनियम के साथ गैर जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया। मल्होत्रा समिति एवं IRDA उद्योग के विकास के लिए परिवर्तन की खोज एवं सिफारिश और साथ ही प्रतिस्पर्धा की पुनः शुरुआत हेतु वर्ष 1993 में मल्होत्रा समिति का गठन किया गया। वर्ष 1997 में बीमा विनियामक प्राधिकरण IRA की स्थापना की गई। वर्ष 1999 में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम IRDA के पारित किए जाने के बाद अप्रैल 2000 में जीवन एवं गैर जीवन बीमा उद्योग की सांविधिक नियामक निकाय के रूप में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI की स्थापना की गई। अब जब आपने भारत में बीमा के विकास के बारे में सीखा है, तो आइए वर्तमान जीवन बीमा उद्योग पर नजर डालें। वर्तमान में भारत में संचालित 24 जीवन बीमा कंपनियां हैं, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और 23 अन्य जीवन बीमा कंपनियां निजी क्षेत्र में हैं। भारत सरकार के अधीन डाक विभाग भी डाक जीवन बीमा के जरिए जीवन बीमा कारोबार कर रहा है, लेकिन यह नियामक के अधिकार क्षेत्र से मुक्त है। धन्यवाद।